नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विपिन सैनी। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर बीए पार्ट थर्ड भूगोल पेपर सेकंड के अंतर्गत अपोहा तंत्र की चर्चाएं पिछले वीडियो में हमने की थी, जिसमें आपने देखा कि अपोहा तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है। उत्तरी भाग में हिमालय और दक्षिणी भाग में आपका प्रायद्वीपीय पठार अपोहा तंत्र है। इसमें हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन भागों में बांटा था: सिंधु नदी सिस्टम, गंगा अपोहा तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र अपोहा तंत्र। यहाँ पे आप ये जो लाल लाइन देख रहे हैं, ये वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड वह होता है जहां से दो नदियां दो विपरीत दिशाओं में बहती हैं। तो इसका मतलब ये वाटर डिवाइड यहाँ पर है भारत का। ये पूरा आपको लाल लाइन से जो दिखाई दे रहा है, ये वाटर डिवाइड भारत का दिखा रखा है। इसके अंतर्गत वाटर डिवाइड में जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो पश्चिम में जाती हैं, और जो यहाँ से इसके उत्तर में तरफ जो भी नदियां हैं वे इसके पूर्व की तरफ जो भी नदियां हैं वे पूर्व की दिशा में बह रही हैं। ये नदी आपके पश्चिम में जा रही है, यहाँ पे ये पूर्व की दिशा में जा रही है। तो ये वाटर डिवाइड का महत्व होता है। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र अपोहा तंत्र की। ये ब्रह्मपुत्र नदी आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होती हुई फिर यहाँ होती हुई है और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ हम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयोंगडोंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में, यहाँ पे आपकी ये मानसरोवर झील है, इसके दक्षिण पूर्व से यह नदी निकलती है और यह दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सिंधु नदी से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पूर्व से निकलती है तथा सतलज नदी से ये केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर निकलती है। सिंधु तथा सतलुज पश्चिम की ओर बहती, जैसा कि मैंने आपको ये बताया वाटर डिवाइड, ये वाटर डिवाइड है। तो ये सिंधु नदी तो है वो पश्चिम की तरफ बह रही है और सतलज नदी भी ये आपकी पश्चिम की तरफ बह रही है, किंतु वाटर डिवाइड की इस तरफ ये नदी है पूर्व की तरफ से है, तो यह नदी आपकी यहाँ पर पूर्व की तरफ बहती है। तिब्बत में यह नदी 1800 किलोमीटर की दूरी तक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर बहती है। ये तिब्बत है, यहाँ पर ये 1800 किलोमीटर तक बहती है। तिब्बत में से सांगपो कहते हैं। नामचा बरवा के निकट, यहाँ पर आपने हिमालय के अध्ययन के तहत देखा था कि यहाँ पर नामचा बरवा के निकट यह नदी दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए और भारत में प्रवेश करती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नाम दिया जाता है। इसके पश्चात यह सेदिया के निकट आसाम घाटी में प्रवेश करती है। ये नदी चल रही है, ये आसाम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम घाटी में यह नदी 720 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। धुबरी तक यह नदी पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये बह रही है, यहाँ डुबरी है, यहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा बनाती है और इस डेल्टा के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो धाराएं हैं वो कई धाराओं में बट जाती है। इनमें मधुमती, पद्मा, सरस्वती, हुगली तथा भागीरथी प्रमुख हैं।
सिंधु तथा सतलज की भांति यह भी एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है जो कि हिमालय के दिहांग गॉर्ज में बनता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो गंगा नदी से भी अधिक है। अनेक सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में आकर गिरती हैं। इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाले नदियां का नाम है दिबांग, लोहित, बुरी दिबांग, दिहिंग, धनसिरी, कोपिली है। ये दक्षिणी सिरे पर मिलती है, सारी इधर। यह सभी नदियां अधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में, ये आप देख रहे हैं, ये अधिक नदी बरसात वाला क्षेत्र है और यहाँ से ये सारा जल जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में लेकर के आती है। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी में अपार जल राशि एकत्रित हो जाती है और यह नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में प्राय बाढ़ आती रहती है। असम घाटी में प्रति वर्ष लगभग 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ों से प्रभावित होती है। असम के अधिकांश भाग में ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड नदी के रूप में रहती है। ये अपने स्थान पर बहुत सी रेत मिट्टी लाती है और नदी विसर्प भी बनाती है। डिब्रूगढ़ के पास यह नदी लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और इसमें बहुत से द्वीप बनते हैं। सबसे विख्यात द्वीप है, उसका नाम माजुली है। यह लगभग 90 किलोमीटर लंबा है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 20 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र का तंत्र है, जो एक मुख्य बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र के द्वारा, जिसमें कई नदियां आकर के और जल लेकर के आती हैं और जिसके कारण से यहाँ पर भारी बाढ़ देखने को मिलती है हर वर्ष। यह ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम से संबंधित था। अब हम आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।